अब देख लीजिए थोड़ा सा घातांक के नियम में आप लोग, देखो इसमें पहला नंबर आप लोगों को कुछ नियम देख लो। नियम देखो, a प्लस पी इंटू ए प्लस क्यू रहेगा, बेस बराबर होगा, मतलब ये देखो आधार बराबर है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, मतलब a के पावर p प्लस क्यू हो जाता है, p प्लस क्यू हो जाता है। समझ में आया ना? तो यहाँ से जैसे क्वेश्चन में 2 के पावर 3 है और गुणे 2 के पावर क्या है, 4 है, हमको आंसर लाना है तो तुरंत देख लेंगे ये बेस क्या हमारा बराबर है, तो 2 के पावर और दो बेस हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 के पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7, आंसर हो गया आपका। समझ में आना? नहीं तो आप क्या करते हैं, 2 को 3 बार गुणा करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 करते और 2 गुणे 3 गुणे 4 बार करते, तब आता है ये। दूसरा रूल्स ये होता है, बस रूल्स देख लीजिए, एक एक तो बता दें, इसके बाद हम फिर करवाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला रूल ये कहता है कि a के पावर p और q, मतलब पावर के ऊपर पावर, मतलब सीढ़ी है ना, सीढ़ी के मान लो इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर जितना भी उसके ऊपर रहेगा सब आपस में क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। बस ये रूल याद रखो, मतलब ये p के पावर q है, इसके पावर s होता, r होता, मतलब पावर के ऊपर पावर लगा रहता तो आपस में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, p इंटू अरे मल्टीप्लाई हो जाएगा, p इंटू क्यू जोड़ देंगे। जैसे 2 के पावर 3 इसके पावर फिर है 4, क्या है 4 है, इसको आंसर निकालना है तो क्या करेंगे, 2 के पावर 3 गुणे 4 बराबर 2 के पावर कितना आ गया 12, कितना हो जाएगा 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आगे देखिए तीसरा रूल्स हमारा ये है, ये रूल्स है। तीसरा रूल ये है कि तीसरे वाले में जैसे a के पावर p और a के पावर q है, कोई चीज है बटा में है, देखिए इसका भी बेस बराबर है, इसका भी बेस क्या है बराबर। देखो एक बार देख लो जो लोग नए हैं, देखो ये नीचे ये इसको आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे ये इस टाइप है, इसको क्या बोलते हैं पावर, क्या बोलेंगे पावर, इंग्लिश में बोलते हैं अरे हिंदी में घात बोलते हैं, क्या बोलते हैं घात, इंग्लिश में पावर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में क्या इंग्लिश में बोलोगे बेस, इसको होता है आधार, क्या बोलते हैं आधार। समझ में आया? तो हमेशा देखो इसका आधार क्या है बराबर है, क्या है आधार क्या है बराबर है, तो पावर आपस में से क्या हो जाएगी घट जाएगी, नीचे वाला पावर हमेशा ऊपर वाले में से जाके क्या होती है घट जाती है, मतलब बेस वही लिखेंगे a लिखेंगे और ये पावर p और नीचे वाला माइनस q, ये क्या हो जाएगा p माइनस q। जैसे हम देख ले एग्जाम्पल के थ्रू, 2/3 है, यहाँ पे आगे देख लो, जैसे 2 के पावर 3 है और 4 के पावर 2 है, क्या है 2 है। ठीक, आंसर निकालना है आपको, 2 के पावर होगा, 2 के पावर कितना है 2 है, आंसर निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, अब ऐसे देखो आंसर 2 तरह से, अब 2 के पावर 3 हो गया, बेस तो बराबर है तो हो गया, ये नीचे वाला पावर को बस ले जाके पावर में से घटा दो, 2 के पावर कितना 1 आ गया, आंसर इसका कितना हो जाएगा 1, 1 के पावर 1, 2 के पावर क्या हो जाएगा 1 होगा। लेकिन देखो कोई भी संख्या है, जितनी संख्याएं हैं उस पर पावर ऑलरेडी 1 होता है, जैसे 2 के पावर क्या हो गया 1, तो इसको क्या बोलोगे 2 बोलोगे, 3 के पावर 1 तो क्या हो गया 3 हो गया। मतलब पावर कैसे बनता है, कोई संख्या जैसे 2 गुणे, यहाँ पे दिख रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा है, ठीक पावर के रूप में, तो ये इसके मल्टीपल से ही पावर बनता है। जैसे कोई संख्या बार बार गुणा हुई हो कई बार, तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे जैसे 1 2 3, तो ये जो बार बार गुणा रहता है, गुणा होती है जो संख्या, वो क्या बन जाएगी आधार बन जाएगी, आधार बन गई। 1 2 3 3 बार गुणा हुआ है, इसका मतलब 3 पावर हो गया, तो देखो ये हो गया आपका पावर का रूप ग्रहण कर लिया। समझ में आने, तो इस तरह से करेंगे, 3 रूल का निकाल के उतारो, जल्दी से उतारो इसको। हाँ, चौथे वाला रूल कौन सा है, 3 हो गया, चौथा रूल देखो, जैसे a के पावर p इंटू a के पावर b के पावर p, मतलब पावर आपस में बराबर हो, पावर आपस में क्या हो बराबर हो। अब देखो बेस क्या है डिफरेंट है, क्या है डिफरेंट है, अलग अलग है ना। तो अब देखो जब इस रूप में रहता है और बीच में क्या होना चाहिए गुणा होना चाहिए, क्या होना चाहिए गुणा। तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों a इंटू बी दोनों को एक साथ ब्रैकेट में रखेंगे, पूरा का ब्रैकेट लगाएंगे, p समान है तो एक तो बस p ऊपर लगा देंगे, मतलब ab के पावर क्या आ गया p हो गया, ab के पावर p। समझ में आया? एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे 2 के पावर 3, ठीक 5 के पावर 3 कर दिया, हमको आंसर लाना है तो पहले क्या करेंगे, पावर बराबर है रूल वही लगाना है, दोनों का जो बेस है उसको क्या करना है गुणा करना है, 2 गुणे 5 लगा दिए। अब पावर देखो ये दोनों सेम है तो यहाँ पे रख दिए, अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2 5 10, और 10 के पावर क्या होगा 3, और 10 का 3 बार गुणा करिएगा, 10 गुणे 10 गुणे 10 तो कितना आ जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। गुणा करने आता है ये कैसे, देखो 1 है नंबर का गुणा कर लो, जितना जीरो 1 2 3 है 3 जीरो बढ़ा दो। समझ में आया ना, इस तरह से होगा। तो ये हो गया। अगला देखो, उतारो, चौथा है ना,
पांचवा रूल देख लो, इसको भी देख लो एक तो। देखो जैसे a के पावर माइनस n है, कितना है माइनस n है, कोई भी संख्या है पावर के रूप में है इस तरह से, ठीक है, तो ये संख्या प्लस में बन जाएगी, a के बटा n हो जाएगा, a के बटा n इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे 2 के पावर -3 है, इसको लिखना है तो 1 के पावर 2/3 ऐसे कर सकते हैं, समझ में ना। तो जैसी जरूरत रहेगी क्वेश्चन में हम उस हिसाब से क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे। तो ये हो गया पांचवा, ये छठवां, लास्ट वाला एक और देख लीजिए। जैसे a के पावर एक a बटा में b, a बटा में b और क्या है -p, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये रूल है, ध्यान से देखिएगा। a b है, इसका पावर क्या है p है, ठीक है। आपको इस पावर को क्या करना होगा, प्लस करना होगा, क्या करना होगा, प्लस बनाना होगा। बस इस पावर को पलट दीजिएगा, अंदर में इस बेस को क्या करिए, पलट दीजिए, b को ऊपर लेके चले जाइए, a को नीचे आइए, माइनस था तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे बटा में नहीं है तो ये नीचे आएगा, 1 बटा में होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। इतना ध्यान रहे, समझ में, कंफ्यूजन हमेशा यही करेगा, दोनों फार्मूले मिलके, समझ में आया ना। तो ध्यान रहे, तो जैसे एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए, 2/3 और पावर है -4, क्या है -4। अब इसको करना है तो क्या करेंगे, 3/2 और पावर को क्या कर लेंगे, प्लस बना लेंगे। अब इसको कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार गुणा करके आंसर निकाल लेंगे, समझ में आया ना। तो यहाँ से कर सकते हैं, उतार लीजिए दोनों प्रकार से होगा, देख लेना। क्वेश्चन पहला है, जैसे 5/6 की पावर 1/5, ठीक है। फिर बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसके पावर -1/6, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, आपको हल करना है, क्या करना है, सरल करो, क्या करो, सरल करो। सरल करो का मतलब होता है हल करना है, सॉल्व करना है। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो पावर के ऊपर पावर दिख रहा है तुमको, पहले ही बताया ना। तो यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा, a के पावर p और पावर क्या है, q है, क्या है, q है। तो a के पावर क्या होता है, p इंटू q, हो गया। बस क्या करोगे, यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है, तुम जानते हो, तो 5/6 का पावर हो गया, पावर आपस में गुणा कर दो, गुणे और -1/6 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 5 और पावर -1 कितना आ गया, 30 आ गया, कितना आ गया, 30। पावर को प्लस बना लो, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे, 6/5 और पावर कितना होगा, 1/30। ये आंसर हो गया आपका। एनसीईआरटी में आ जाओ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कौन सा है आपका, प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.6, ठीक है ना। इसमें देखो पहला क्वेश्चन है आपका, दिया है कि निम्न का मान ज्ञात करना है, निम्न का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें 64 के पावर 1/2, 64 के पावर 1/2। अब देखो सबसे पहले आप इसके अंदर की जो संख्या है, इसको आपको किस में बदलनी है, सबसे पहले इसको क्या करो, फैक्टर करो, गुणनखंड निकालने बताए थे ना, ऐसे लिखना, 64 लिखना। सबसे छोटी संख्या कौन होती है, 2, 2 से पहले भाग करो, 2 3 6, और यहाँ पे कितना हुआ, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 1 गया, 2 छक्का 12, ठीक। फिर 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, हो गया। अब कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 हुआ, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 6 आया इतना। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, 2 के पावर 6 लिखना है, इसके पावर ये कितना होगा, 1/2। आपको अभी बताए थे कि a के पावर m और उसके पावर क्या है, n हो, तो आप क्या करेंगे, a के पावर m इंटू n। बार बार ये चीज़ चेंज हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो कुछ भी रख सकती हो, समझ में, कोई भी संख्या अलग अलग होगी तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है हमको, समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 के पावर कितना है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, 2 के पावर कितना है, 6, पावर हमको गुणा कर देना था, 1/2 हो गया। अब इसको काट लो, 2 3 6 आ गया। अब 2 के पावर कितना हो गया, 3, ठीक। मान निकालना है आपको, मान निकालना है ना। अब 2 को कितनी बार मल्टीपल करेंगे, 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 इक्वल टू 2 दूना 4 दूना के 8, ये आंसर आ गया हमारा। देखो इसमें क्या करना है, 32 का पावर पहले करेंगे, पहले इस 32 का क्या करें, फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालने के लिए बस हो गया, यहाँ से देखिए 16 आ गया,
8 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, हो गया। 2 के पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5, ये 2 के पावर कितना हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दूसरे स्टेप में 2 के पावर क्या लिखना है 5 लिखना है, आप पूरा के पावर 1/5। आपको बताएं कि पावर के ऊपर पावर रहता है तो आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 2 5 गुणे 1/5, 5 से 5 क्या हो गया कट गया, क्या बच गया 2 के पावर 1, आंसर कितना आ गया 2, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, अगला देखो दूसरा क्वेश्चन है इसका, तीसरा वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 125 के पावर 1/3, देखिए कैसे करेंगे। 125 का पहले फैक्टर निकालना, पहला काम क्या करना है फैक्टर, देखो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 से लेके जाओ, 5 गुना के 10, 2 बचा 50 25, 50 25, 5 एकम 5, हो गया। फैक्टर कितना बना 5 गुणे 5 मतलब 5 के पावर कितना 3, कितना बना 3। अब यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या लिखें 5 के पावर 3, ब्रैकेट से बाहर 1/3 पावर है, पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई होगा 5 के पावर 3 गुणे 1/3, कट गया, आंसर कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं निकाल लेंगे। उतारिए जल्दी से। इसमें दूसरे का पहला एनसीईआरटी में 1.6 का दूसरे का पहला, इसमें देखो 9 दिया, 9 के पावर आपका कितना है 3/2 है, क्या है 3/2 है। आपको करना है तो 9 का क्या करेंगे आप पहले फैक्टर निकालेंगे, 3 1 3, 3 × 3 मतलब 3 के पावर क्या है 2 है, कितना है 2 है, बस इसके जगह पे क्या रखना है 3 के पावर 2 और उसके ऊपर क्या होगा पावर 3/2। अब 3 के पावर के ऊपर पावर है, गुणा हो जाएगा आपस में, गुणा हो गया, 2 से 2 ये क्या हो कट गया, क्या बचा 3 के पावर 3। अब देखिए 3 बार 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27, कितना आ गया 27, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया। अगला देख लीजिए एक और, इसके बाद उतारिए। कितना दिया है 32 के पावर कितना दिया है 2/5, ये देखिए कितना 32 का निकालिए, तो अभी निकाले थे आपका 2 के पावर कितना आया था 5, देखिए निकाल के देख लीजिए, 2 से करेंगे 16 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 के पावर 5, पूरा का पावर 2/5, 2 गुणे 5 गुणे 2/5 कट जाएगा, 2 के पावर कितना बचेगा 2, आंसर 2 गुणे 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, जो कि हमारा आंसर। एक और देख लीजिए, एक और है, इसको कर लेंगे आप लोग अपने से, करिएगा, करिए 2 ठो। देखो तीसरा वाला क्वेश्चन जो था तुम लोग का कितना है, तीसरा तो हो ही जाएगा लगभग में उसी प्रकार का है, 16 के पावर कितना है, इसी में तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा छोड़ रहे हैं, चौथा देख लीजिए, चौथा क्या है, कितना है पावर 1/3। देखिए अब यहाँ पे 125 है, तो 125 का फैक्टर करेंगे तो आप जानते हैं 125 का करेंगे तो 5 गुना के 10 50 25 और 50 25, 5 एकम 5 मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 मतलब 5 के पावर कितना आ गया 3 हो गया, कितना हो गया 3। अब यहाँ पे कितना लगाएंगे 5 के पावर 3 और इसके पावर -1/3 हो गया। अब ये ध्यान रखो कि ये दोनों क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर है तो गुणा होगा ना, यहाँ पे कौन सा फार्मूला काम करेगा आपका a के पावर m और a के पावर n इक्वल टू a के पावर m इंटू n हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 के पावर 3 और गुणे -1/3, ये कट जाएगा, 5 के पावर -1 आएगा, ध्यान रखना। लेकिन जब इतना आएगा तो यहाँ पे एक और फार्मूला काम करेगा, आपको आंसर निकालना है, तो a के पावर -n का होता है 1/a के पावर n हो जाता है। समझ में आया ना, ये पावर 1/, में नीचे चली जाती है संख्या पावर के साथ, वो प्लस बन जाती है, समझ में आया। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 लग जाएगा, आई पूरा पावर के साथ नीचे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1/5, ये आंसर हो गया आपका। समझ में आया, इस तरह से आपको करना था, कर लिया सब लोग ना। आगे देखिए क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसका, तीसरा नंबर है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है आपका 2 के पावर 2/3 और इंटू 2 के पावर 1/5, 1/5 ये है ना, ठीक है। अब देखिए आपको हमने क्या सिखाया है कि जब बेस बराबर हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है, मतलब a के पावर m
इंटू ए की पावर एन रहता है तो क्या होता है ए की पावर एम प्लस एन होगा। वही फार्मूला यहाँ लगाइए, देखिए बेस बराबर है तो 2 पावर 2/3 और प्लस क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, आप इसको कहीं अलग से कर लीजिए ऊपर वाले को, तो क्या करेंगे 2/3 आप प्लस 1/5 करने जानते हैं आप लोग। एलसीएम ले लीजिए, इसका कितना हो गया 15 हो गया, 3 5 15 और 5 का ऊपर गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5 या 15 ये कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 13 बटा कितना हो गया 15। नहीं तो एक तरीका और है, देखिए 2/3 है अब प्लस 1/5 है। आपको करना है तो इसका इसमें गुणा करो तो 10 हो गया, इसका इसमें गुणा करो तो 3 हो गया। आप 5 3 15 नीचे मतलब 13 बटा क्या आ गया 15 हो। तो दोनों नियम से कैसे निकाल सकते हो, समझ में आना। ये आपको शॉर्ट करेगा और ये तो थोड़ा टाइम लेगा, समझ में आना। तो दोनों तरह से ऊपर आंसर हमारा क्या हो जोड़ने पे आ गया 13/15, 13/15 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला 1/3 पावर कितना है 3 है ना, 3 के पावर 3 पूरा का पावर कितना है 7 है। कितना है 7। अब ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा आपको क्या किया है कि 1 का पावर 3 करेंगे तो कितना होता है 1 ही होता है। क्या होता है 1 ही होता है। तो आप अब इसकी वैल्यू निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये पूरा का पावर क्या हो सकता है 1/3 है, नीचे भी 3 है और ऊपर भी 3 है। ठीक है, तो आप एक तरह से कर सकते हैं कि ऐसे कर लीजिए कि 3 के पावर को हमको क्या करना है ऊपर लेके जाना है। क्या करना है ऊपर लेके चले जाइए और इसको करके निकाल लीजिए। आप ध्यान रखिए इसको नीचे वाले चीज़ को ऊपर लेके चले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में बन जाएगी। तो 3 के पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। आपको क्या बताएं कि a के पावर n है तो -n तो 1/में a के पावर n हो रहा है। तो जब इस तरह से लाओगे तो a के पावर फिर माइनस में पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा, a के पावर है तो देख रहे हो ना, हाई इस रूप में है, a के पावर इस रूप में है ये वाला चीज़ें। अब इस रूप में लाना है तो यही चीज़ें क्या हो जाएगी पावर में हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा गुणा -3 × 7 = 3 के पावर कितना होगा 21। ये आंसर हो जाएगा हमारा। आया समझ में। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो पावर क्या है सेम है। a के पावर m हमने बताया था a के पावर n होता है तो क्या होता है a के पावर m माइनस क्या हो जाता है n हो जाता है। बस यही यहाँ पे फार्मूला लगाना है। अब देखिए 11 बेस बराबर होगा तो 1/2 और -1/4 हो गया। आपको बताया था कि ये दोनों का इसका इसमें गुणा कर लीजिए, इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए। 1/2 -1/4 को करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 2 दूना 4 2 आ गया और यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4 1/4 आ जाएगा। कितना आएगा 1/4। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा 11 के पावर 1/4 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चेक कर लेना 2 दूना 4 2 ठीक है यही 1/4। देखना है आपको। देखिए दोनों को हमने क्या बताया था कि एक फार्मूला बताया था a × b, ये n है ये भी क्या है n है तो a × b के पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। क्या हो जाएगा n। बेस अलग अलग है पावर क्या बराबर है तो क्या करेंगे 7 × 8 और हो जाएगा पावर 1/2 मतलब 56 के पावर कितना हो जाएगा 1/2 ये आंसर हो गया।